अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है नवाब ढाबा, अब नए अवतार में, जहां आपको मिलेगा क्वालिटी टेस्ट, प्रीमियम सर्विस और खूबसूरत वातावरण। एक बार जरूर विजिट कीजिए नवाब ढाबा एट भिनार विलेज, नासिक रोड, भिवंडी। भिवंडी की लेडीज के लिए खुशखबर, रूमी कलेक्शन आपके लिए लाए है 3 डेज एग्जीबिशन सेल 4, 5 और 6 नवंबर, जहां आपको मिलेंगे कॉटन ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, पाकिस्तानी सूट्स, ज्वेलरी, स्टोल, बेडशीट्स और एसेसरीज। नियर चांतारा मस्जिद, सेकंड निजामपुरा, भिवंडी। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हर पार्टी शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है और इस चुनाव के खेल में हर कोई अपना सिक्का जमाना चाहता है। भिवंडी शहर मुद्दों का शहर है, इसी कारण शहर की राजनीति हमेशा गरमाई रहती है और इस आग में घी डालने का काम करते हैं यहाँ के सत्ताधारी लोग। लेकिन अब चुनाव के सीजन में उन्हीं मुद्दों को लेकर हर पार्टी जनता के सामने आ रही है। वहीं भिवंडी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस बार चुनावी दंगल में मजबूत दावेदार समझी जा रही है और इस दावेदारी को और मजबूत करने के लिए 13 नवंबर को AIMIM पार्टी के दिग्गज नेता MP इम्तियाज जलील और एडवोकेट वारिस पठान भी भिवंडी के किदवाई नगर में आ रहे हैं, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, जिसकी जानकारी AIMIM भिवंडी के सेक्रेटरी एडवोकेट अमोल कामले ने हमारे चैनल के माध्यम से दी। साथ ही ये भी बताया 27 नवंबर मुस्लिम आरक्षण के लिए आवाज़ उठाने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई आ रहे हैं। अमोल भाई, जानकारी देंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पर? जी, मैं आपके ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि आने वाले शनिवार को 13 नवंबर के दिन वार्ड नंबर 11 किदवाई नगर तालाब के पास एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया है, जिस पब्लिक मीटिंग में वहाँ के वार्ड के लोग और शहर के काफ़ी लोग शामिल होंगे। इस वार्ड को, इस शहर के अंदर जो इलेक्शन आने वाले 2022 का, उसके ताल्लुक से मार्गदर्शन करने के लिए हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन एडवोकेट श्री वारिस पठान साहब आ रहे। साथ ही साथ में हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब भी मौजूद रहेंगे और मोइन सैयद साहब जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो भी इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। तो एक बड़ा जलसा होने वाला है आने वाले 13 नवंबर के दिन, शनिवार के दिन 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किदवाई नगर में। ये जानकारी देने के लिए ख़ास तौर पर मैंने ये आपको यहाँ पर निमंत्रित किया है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि 27 नवंबर को चलो मुंबई का नारा हमारे असद साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। मुंबई जाने का मकसद यह है 27 नवंबर के दिन कि 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, जो 2013 कांग्रेस NCP की गवर्नमेंट से पेंडिंग हुआ, एक रिजोल्यूशन पास किया गया मगर उसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बनाया गया। 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के मामले में मुस्लिमों को दिया जाए, ऐसा वो नोटिफिकेशन था, मगर उसके ऊपर कोई ठोस कानून नहीं बना। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गवर्नमेंट आई और उस गवर्नमेंट के पास 5 साल थे, वो कानून के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। तो देश के अंदर महबूबुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट ये कह रही है कि मुसलमानों की पसमानदा हालत है, इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, हाई कोर्ट ने भी यहाँ कहा, सच्चर कमेटी ने भी कहा। मगर महाराष्ट्र की जो अपने आप को सेकुलर कहने वाली अभी की जो महाविकास आघाड़ी जो खिचड़ी सरकार है, ये खिचड़ी सरकार उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं है। इसके लिए महाराष्ट्र के आवाम को जगाने के लिए और इस सोई हुई महाविकास आघाड़ी को जगाने के लिए असद साहब ने नारा दिया है, चलो मुंबई। तो मुंबई जाकर पूरी ताकत से भिवंडी ने पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे और एक ताकत बनकर मुंबई के अंदर जो कैपिटल है, महाराष्ट्र की जो राजधानी है, उस कैपिटल को हिलाएंगे और जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए चलो मुंबई का नारा दिया गया है। तो वो ताल्लुक से भी मैं यहाँ की जनता को, जो आपके देखने वाले लोग हैं, जमात के लोग हैं, हमारे मुस्लिम जो नौजवान हैं, उनको बताने के लिए आया हूँ कि 27 नवंबर को मुंबई तो चलना ही है, मगर उससे पहले 13 नवंबर को किदवाई नगर चलना है और एक बड़ा जन सैलाब वहाँ पर आएगा और एक बड़ी रैली वहाँ पर होगी, एक सभा होगी बूटी। आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? आने वाले चुनाव के ताल्लुक से ही ये सारी तैयारी शुरू है कि हम लोग 13 तारीख को एक जलसा भी कर रहे हैं। मगर शहर का जो हालात है, यहाँ पर सिर्फ विकास की बातें होती है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद विलास की बातें होती है। तो ये जो है, इस मंजर को अगर बदलना है तो नए लोगों को चुनकर लाना पड़ेगा, नए नुमाइंदों को भेजना पड़ेगा।
तो आपकी पार्टी ने कुछ सिलेक्शन किया होगा ना कि किस तरह के कैंडिडेट्स आपकी पार्टी जो है जिनको टिकट देगी कैंडिडेट्स? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तो इतना जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि अभी 5-6 महीने इस प्रोसेस को बचे हैं, मगर हम कैंडिडेट फाइनलाइज कर रहे हैं कि सब लोग पार्टी में जुड़ के रहे। दिन भर लोग आते रहते हैं, कोई ना कोई यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, मगर हम किसी वड़ा पाव वाले को, चाय वाले को, दूध वाले को नहीं देंगे। हम पढ़े लिखे काबिल लोगों को आवाम में वहाँ पर महानगर पालिका में भेजेंगे ताकि वो यहाँ के मसले समझे और वहाँ से जो है लोगों का मसला हल कर सके। आप ही के पार्टी के कार्य अध्यक्ष का मानना ऐसा है कि गरीब दर्जे के लोग जो हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो वड़ा पाव आपने कहा जिस तरह से उनको नहीं देंगे। नहीं देखिए, कार्य अध्यक्ष ने इस तरह की जी देखिए, ऐसा है कि किसी काम करने वाले या किसी वर्कर के हम यहाँ पर उनको कम नहीं समझते, मगर ये ज़रूरी है कि वो वहाँ पर जाने के बाद वो अगर वो महानगर पालिका को समझ नहीं पाएगा, उसके कानून को नहीं समझ पाएगा तो करेगा क्या। तो इसके लिए वो ठीक है बोल दिया उन्होंने, अगर वैसा कोई काबिल आदमी है, क्योंकि आज पढ़े लिखे लोग भी वड़ा पाव बेच रहे, मोदी सरकार ने ये हालत कर ही दी है, तो उसमें से कुछ लोग क्या लगता है जिस तरह से आपने कहा कि हम लोग जो है मतलब आपका जो वाक्य है कि 27 नवंबर के दिन जो रैली निकालने वाले हैं जी आरक्षण को लेकर, 27 तो ये जो चुनाव आ रहा है चुनावी स्टैंड है, क्योंकि देखा जाए तो नगर पालिका का चुनाव नजदीक है और इस बीच जो है एमआईएम काफी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। इसके पहले एमआईएम क्यों नहीं, मतलब बहुत सी ऐसी समस्याएं थी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास पहुंचाई गई, लेकिन उस पर कभी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। अभी चुनाव नजदीक आया तो फिर आप लोगों की रैली और फिर धरना मोर्चा, फिर उसके बाद सभाएं की जा रही है, इस पर क्या है? देखिए, मैं एक बताता हूँ, 542 लोगों का लोकसभा का सेशन होता है। अगर सबसे ज़्यादा और 100% अटेंडेंस किसी ने दिया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया। हर बात पर अपनी बेखौफ राय उन्होंने रखी है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, बाबरी मस्जिद का मसला हो, या मुस्लिम रिजर्वेशन, SC/ST शेड्यूल एक्ट के बारे में भी उन्होंने पिछले लोकसभा में कहा था। इवन 2 साल पहले जो लोकसभा सेशन हुआ था उसमें भिवंडी के यान के ताल्लुक से भी उन्होंने कहा था। तो हर मसले पर बोलते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आके बोले। लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकलता सर, मसले का हल और उसमें मसले का सलूशन निकलना वो भी नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। इसी के लिए होता है पावर, इसी के लिए होती है सत्ता। आप महानगर पालिका में एमआईएम को मौका दीजिए, आप दिखेंगे शहर के अंदर कैसा विकास होता है और कैसे काम होता है। किन मुद्दों पे आपकी पार्टी चुनाव में वोट मांगेगी? हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जिन लोगों को जनता ने चुन कर दिया, कभी कांग्रेस के नाम पर तो आज वो लोग राष्ट्रवादी में गए, राष्ट्रवादी से तो कोई चुनकर नहीं आया था, बहरहाल समाजवादी को चुनकर दिया था तो वो शिवसेना के साथ चले गए, कभी विलास पाटिल साहब के साथ चले गए। तो ये जो लोग हैं जो यहाँ से वहाँ मेंढक की तरह उछल रहे, इनके अलावा अगर आप किसी को चुनकर दोगे तो सही मायने में आपके अंदर अगर तब्दीली चाहिए वार्ड के अंदर, शहर के अंदर, तो आपने जो नुमाइंदे चुनकर दिए उनको तब्दील करना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। यही एक हमारा मुद्दा रहेगा। खड्डे, शहर, धूल, मिट्टी, ये सबसे तो जूझ ही रहा है शहर। जैसे कि आपने कहा कि सत्ता की पावर, क्या आप सत्ता अपनी बना पाएंगे? अगर आपकी सत्ता नहीं बन पाई तो आपके भी नगर सेवक उसी तरह जिस तरह से आज डर बदर भटक रहे हैं जो नगर सेवक अपने विकास के कामों को लेकर, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर एमआईएम उभरेगी। हर पार्टी के लोग यही सोच विचार रखते हैं, लेकिन उनके पास कुछ न कुछ विकास के एजेंडा रहते हैं। आपके पास बिल्कुल, हमने विकास के एजेंडे पिछले महानगर पालिका जब से बनी है तब से हमने देखे हैं कि विकास का कहाँ तक एजेंडा गया है। उसमें भी आपके कई कैंडिडेट खड़े हुए लेकिन आपका खाता तक नहीं खुला। 2017 में सिर्फ हमने 3 जगह पर लड़े थे और वहाँ पर जो है उस टाइम में पार्टी की उतनी ये नहीं थी, क्षमता नहीं थी। आसिफ साहब ने मना किया था, मगर कुछ कैंडिडेट लोगों ने जीत की तो लड़ लिए थे। लेकिन इस बार जो है आपने भी देखा है एमआईएम का जलवा 45,000 वोट गिरे हैं और पूरब से इतने वोट जो रईस शेख साहब को गिरे हैं वो भी सब एमआईएम के दोनों पार्टी की साठगांठ की वजह से इतने वोट गिरे हैं, लोगों का मानना ऐसा है। नहीं, साठगांठ कोई नहीं हुई थी। आसद साहब के जुमले पर गिरे हैं कि रईस को रईस बना दो, साठगांठ कोई नहीं था। नहीं तो वही काम तो फिर यहाँ पे वेस्ट में भी हुआ रहेगा ना कि समाजवादी पार्टी के वोट जो है एमआईएम को मिले होंगे। नहीं, देखिए, आप मुझे एक भी वीडियो लाकर बताइए जहाँ पे समाजवादी ने ये कहा हो कि खालिद गुड्डू को या एमआईएम को कामयाब कीजिए। ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमारे आसद साहब ने बड़ा दिल दिखाया और कहा कि मुस्लिम चेहरे को जीत कर लाओ, रईस को रईस बनाओ, और रईस बन गया है।